कक्षा 11 के ये बच्चों आप लोगों को हम वायरस के बारे में बताए थे। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या है? कैप्सिड का मतलब है कि जो वो वायरस है और उसके अंदर जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक को चारों तरफ से एक घेरे हुए आवरण को कैप्सिड कहते हैं, क्योंकि यह जो आवरण है उस केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रखता है या उस को जो है सुरक्षा प्रदान करता है या भोजन के पोषण के परिवहन में सहायता करता है, यानी उसकी सारी समस्त क्रियाओं का समाधान करता है। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड वह रचना संरचना है जो वायरस के अंदर उसके केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रखती है, उसे कैप्सिड कहते हैं। क्योंकि वायरस यह वनस्पतियों को संक्रमित करता है, साथ ही साथ यह जंतुओं को संक्रमित करता है। वैसे वैज्ञानिकों ने जो पादप वायरस है उनकी खोज किया है, जिसमें अब तक वैज्ञानिक जो है 180 से अधिक किस्मों का पता लगाया है कि ये विषाणु जो है इन वनस्पतियों को संक्रमित करके उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे उस वनस्पति का डेवलपमेंट रुक जाता है। यानी जो वो वनस्पति है उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है, उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, उसमें फल जो है का उत्पादन नहीं होता है। यानी वो पौधा जो है, कहने का मतलब कि रोगग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह से पौधों में भी विषाणु का बहुत अधिक प्रकोप है। अब तक वैज्ञानिकों ने 180 से अधिक ये विषाणुओं का पता लगाया है कि ये विषाणु जो है पौधों को संक्रमित करते हैं। क्योंकि उसी तरह का एक वायरस है TMV, इसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये ऐसा विषाणु है कि तंबाकू के पत्तियों पर इसका पता लगाया गया और इसका पता लगाने का श्रेय जो है इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने अपने परीक्षण के दौरान 1892 ईस्वी में इस विषाणु की खोज किया था तंबाकू के पत्ती से, और देखा कि उस तंबाकू की पत्तियां जो है चूँकि चितकबरी हो रही है, तो उस पर रवे के रूप में यह विषाणु जो है पाया गया, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इस विषाणु की खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में किया था। क्योंकि इसका संगठन क्या है, ये जो विषाणु है इसकी बनावट कैसी है? क्योंकि इसकी बनावट में 95% जो है यह प्रोटीन से बना हुआ है, और शेष 5% भाग जो है RNA से निर्मित है। यह ऐसा विषाणु है जिसका 95% भाग
प्रोटीन से बना हुआ है तथा 5% भाग आरएनए। आरएनए क्या है? बताया गया है कि ये आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। उसके साथ ही साथ आरएनए जो है यह संदेश वाहक का भी कार्य करता है। तो इस जो पादप हार्मोन्स जो टीएमवी है, इस टीएमवी का जो वायरस है, इसके शरीर का निर्माण जो है वो प्रोटीन से हुआ है। 95% प्रोटीन से हुआ है। शेष 5% भाग हुआ जो है आरएनए से निर्मित होता है। और इसके बाद जीवाणुभोजी विषाणु। जीवाणुभोजी विषाणु, ये जो विषाणु है, ये कई तरह की भी प्रजातियां होती हैं, या चाहे विषाणु है चाहे जीवाणु है, किस्में कई तरह की होती हैं। आपको देता है कि जीवाणुभोजी विषाणु किसे कहते हैं। कुछ इस प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे विषाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। यानी ये विषाणु जो है परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणुभोजी विषाणु कहते हैं। जीवाणुभोजी विषाणु। और चूंकि विषाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है, तो कुछ विषाणु हार्मफुल होते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ बेनिफिशियल, यानी कुछ लाभदायक होते हैं। तो विषाणुओं के द्वारा कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानि भी होता है। इसके आधार पर ये लाभदायक क्रियाएं और हानिकारक क्रियाएं संपन्न होती हैं। लाभदायक क्रियाओं का मतलब हुआ जैसे कुछ ऐसे रोग हैं, डिसेंट्री है, आंतशोथ है, अतिसार है। इन रोगों को टीटू भोजी बीमार द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसी क्रियाओं को जो है हम लाभदायक क्रियाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त हानिकारक क्रियाओं में ये विषाणु बहुत अधिक मात्रा में रोग फैलाते हैं मानव के अंदर, से इन्फ्लुएंजा, जुकाम, गलछुआ, ये सब के अलग अलग वायरस होते हैं। और इनके द्वारा जो है ये जुकाम होता है, और ये गलछुआ गले में होने वाला रोग है। और जुकाम में जो है व्यक्ति को हल्का फुल्का जो है ठंडक लगती है, उसमें कुछ बुखार भी आता है, और उसके नाक से, नासा मार्ग से जल निकलता है। ये सब वायरस द्वारा होने वाला रोग है। रेबीज क्या है? यह भी एक तरह का रोग है जो कुत्ते के अंदर इसके वायरस उत्पन्न होते हैं। और यह कुत्ता जो है जब किसी व्यक्ति को काटता है तो इसके वायरस जो है व्यक्ति के ब्लड में मिल जाता है, और यह जो है इस रोग में व्यक्ति को जैसे जल से उसको भय लगता है,
डर लगता है। डेंगू यह भी जो है वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है, जिसमें व्यक्ति जो है इस रोग से संक्रमित हो जाता है। हेपेटाइटिस जो है यह एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ऐसा होता है कि यह लीवर के अंदर गड़बड़ी होने से होता है, जिसमें आदमी की पाचन क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न नहीं होती है। यकृत में दोष होने के कारण उसकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है और हाथ पाँव फूलने लगते हैं, नाखूनों पर सफेद दागें बनने लगती है। हेपेटाइटिस, खसरा, ये भी जो है इस रोग में जो इसके विषाणु होते हैं वो गले में जो है एक खिसखिस का आवाज उत्पन्न लगती है। चेचक, पित्त ज्वर, पोलियो, कैंसर, ये सभी जो है ये हानिकारक क्रियाएं होती हैं। अरे हमारे वायरस के द्वारा होने वाले सभी रोग हैं, इनमें वायरस के कारण जो है ये रोग फैलता है। वायराइड्स ये भी है कि वायरस का एक कण है, विषाणु का एक कण है, जिसकी खोज ट्रियोडाइनर नामक वैज्ञानिक ने 1971 ईस्वी में किया था। 1971 ईस्वी में किया था, क्योंकि ये एक रवे के रूप में होते हैं और ये आरएनए निर्मित होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड के रवे होते हैं। चूंकि ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं और ये जीवित कण होते हैं और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो वायराइड्स क्या है दिखना होगा। यह विषाणु का ही एक स्वतंत्र रवे है या कण है, जो आरएनए द्वारा निर्मित होता है। उसे वायराइड्स कहते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रियांश यह एक ऐसा कण है जिसकी खोज हेक एवं क्लास नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके अंदर आरएनए या डीएनए ये जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यह आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित नहीं होते हैं। क्योंकि ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ तो होते ही हैं, इसके साथ साथ आरएनए जो है यह संदेश वाहक का भी कार्य करता है। संदेश वाहक में सूचनाओं का प्रसारण भी करता है। तो आरएनए और डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, प्रियांश के अंदर नहीं होते। यह भी विषाणु का एक रवा है। इसके अलावा जो है और इसमें अंतर, तो वायराइड्स और प्रियांश में क्या डिफरेंस है? क्योंकि यह जो वायराइड्स है यह आरएनए के अणु होते हैं और प्रियांश जो है ये इसमें आरएनए के अणु उपस्थित नहीं होते हैं। 2 नंबर, वायराइड्स के अंदर जो है आरएनए उपस्थित होता है। प्रियांश के अंदर आरएनए उपस्थित नहीं होता है, यहाँ तक कि डीएनए भी उपस्थित नहीं होता है। इन लोग आरएनए के अणु जो है
रवे के समान होते हैं, जबकि प्रियांश के अणु इनकी आकृति गोलाकार होती है, ये रवे के समान नहीं होते हैं। या वायराइड्स और प्रियांश। इसके बाद इसमें पादप जंतुओं के न्यूक्लिक अम्ल, ये वनस्पतियां जो है या पौधों में न्यूक्लिक अम्ल की उत्पत्ति और इसके बाद डिमांड होगी। आरएनए का डीएनए में स्थानांतरण, क्योंकि आरएनए का डीएनए में स्थानांतरण कैसे होता है, क्योंकि आरएनए जो है आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए जो है आरएनए का निर्माण करता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है, क्योंकि दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं और इसके साथ ही साथ आरएनए जो है सूचनाओं का प्रसारण भी करता है, संदेश वाहक का भी कार्य करता है। यही कहकर इस टॉपिक को बंद करते हैं और अगले दिन